गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये लेक्चर नंबर 12 है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ओके, तो फिर से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स से इफ आई गिव यू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिग्री विद रिस्पेक्ट टू dx। ये साइन x नहीं है, साइन x डिग्री है। ओके, थोड़ा सोचो क्या करोगे ना। गुड सर, ये जब भी हम ये इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं ना, साइन x का इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है ना। यहाँ पे एक्स ही रेडियन में होता है। ओके, तो फटाफट क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो। अगर कोई भी चीज़ डिग्री में होती है तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। ओके, सो पाई बाय 180 इंटू एक्स। असली में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला 30 डिग्री है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, 30 इंटू पाई अपॉन 180 दैट इज पाई बाय 6। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। ओके, नाउ जो भी एक्स से मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड भी तो करोगे, सो पाई अपॉन 180 से डिवाइड प्लस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 5x। ओके, इसे इंटीग्रेट करना है तो कैसे करोगे, सोचो, थोड़ा ट्राई करो। अच्छा, तो देखो हम डायरेक्ट तो ऐसे डिनोमिनेटर की टर्म्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अगर कोई भी चीज़ न्यूमरेटर में होती है सो वी आर वेरी हैप्पी, हाँ, तब इंटीग्रेशन हो सकता है। तो सोचो क्या करना चाहिए। देखो दो तरीके हैं। एक तो ऐसे थॉट आता है कि सर मैं क्या करता हूँ, ये 1 प्लस कॉस 5x है, ये कुछ 1 प्लस कॉस 2 थीटा जैसा दिख रहा है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेम वे ये क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर 5x बाय, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, सो 1/2। ये नॉइस के लिए मेरे को माफ़ करना आप। ओके, सो ये 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ कॉस स्क्वायर 5x/2। हाँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर 5x/2 इसका। ना सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है। हाँ सर, वो तो 10 होता है, सो 10 5x/2। ना क्योंकि x के साथ छेड़छाड़ करी है तो उससे डिवाइड, सो 5/2 से डिवाइड प्लस। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें। मैं एक मेथड और बताता हूँ, ये भी ट्राई करना। अगर सर हम इसे रैशनलाइज करते हैं, 1 प्लस कॉस, इसको रैशनलाइज करो, सो 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 1 माइनस कॉस 5x। क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस 5x अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो अल्टीमेटली 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5x। तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस 5x अपॉन साइन स्क्वायर 5x dx। नाउ एक बार 1 साइन स्क्वायर 5x से डिवाइड होगा और एक बार कॉस 5x साइन स्क्वायर 5x से डिवाइड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करता हूँ। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5x क्या होता है, कॉसिकेंड स्क्वायर 5x माइनस, नाउ कॉस अपॉन साइन स्क्वायर है तो एक कॉस साइन स्क्वायर डिवाइड होगा और वो बन जाएगा कॉट, तो कॉट 5x इंटू कॉसिकेंड 5x। नाउ इनका सेपरेट इंटीग्रेशन, तो कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स का पता है ना क्या होता है, हाँ, माइनस कॉट 5x। अब क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 से डिवाइड भी करो ना, माइनस। ऐसे ही कोसिकेंट कॉट एक्स का क्या होता है,
इंटीग्रेशन करेक्ट कॉसिकेंट एक्स, सो माइनस ऑफ कॉसिकेंट एक्स नाउ, क्योंकि 5 यहाँ पे आया है तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली आंसर क्या है, माइनस माइनस प्लस, सो कॉसिकेंट 1/5 कॉमन, कॉसिकेंट इधर माइनस कॉट 5x। ओके, ये दोनों आंसर्स देखने में अलग लग रहे हैं पर वो दोनों असल में सेम ही है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो, आप सोच रहे हो कि सर आप थ्योरी वगैरह ये क्यों नहीं कराते। आप मैथ्स में एक चीज़ समझो, जिससे क्वेश्चन होते हैं उसको थ्योरी आती है। अगला क्वेश्चन, इफ एफ डैश साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर एक्स फॉर ऑल, ये उल्टा ही को क्या बोलते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वन एंड एफ ऑफ वन इज वन। ओके, फाइंड एफ ऑफ एक्स। ओके, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत दिखते रहेंगे आपको। तो एक बात बताओ, एफ डैश साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। ओके सर है, सर हमें ये यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ दिख रहा है ना, इससे फैमिलियर नहीं हूँ मैं। अगर सर यहाँ पे ना ऐसा होता एफ डैश एक्स तो मैं थोड़ा हैप्पी रहता। एक काम करो, साइन एक्स को टी में, तो क्या लिखा है यहाँ पे, एफ डैश टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सही बिल्कुल करेक्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बट साइन एक्स को तो मैंने टी माना है, तो अल्टीमेटली क्या बना है, 1 माइनस टी स्क्वायर। सो हमें एफ डैश टी की वैल्यू पता है, बढ़िया, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। एफ डैश टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी, और इस साइड 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, तो एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ टी, इस साइड 1 का इंटीग्रेशन सेपरेट और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन सेपरेट। सो एफ ऑफ टी, 1 का इंटीग्रेशन टी और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट सी। अब क्वेश्चन में बोला है एफ ऑफ 1 क्या है, 1, तो टी की जगह आप फटाफट 1 पुट करो। सो इट विल बी एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 क्यूब इज 1/3 प्लस, तो यहाँ से आंसर क्या है, 1 माइनस 1/3 इज 2/3 प्लस वट वॉज एफ ऑफ 1, 1, सो 1 इज इक्वल टू 2/3 प्लस सी। सो अल्टीमेटली सी की वैल्यू तो 1/3 आई ना, तो बस वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आपकी इक्वेशन मिल गई, इजंट इट। बस मैं थोड़ा सेपरेशन ड्रॉ कर देता हूँ। सो इट विल बी एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू टी माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस 1/, that is your answer. Okay, now next question काफ़ी अच्छा है। इसमें इम्पोर्टेंट पहले ही लिख लो, ये आप खुद भी कर सकते हो। ओके, इतनी थ्योरी इस तरीके की चीज़ें पहले भी बताई है, बट क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा दिखता है ना, तो हमें लगता है ये क्या हो गया एकदम से, और हम सोचते हैं इतने बड़े क्वेश्चन तो मैं अटैम्प्ट ही नहीं करूँगा। सर क्वेश्चन छोटा है तो मैं क्यों करूँ, क्वेश्चन छोटा है ना। सर क्वेश्चन बड़ा है तो मुझसे कैसे होगा। बस इसी में करते करते हमारी पूरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है 11th 12th की। ना इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर सोचो थोड़ा ध्यान से, इंटीग्रेशन तो पहले बाकी बात है, सबसे पहले इसका फॉर्मेट पहचानो। फॉर्मेट इज न्यूमरेटर की डिग्री अगर ग्रेटर देन और इक्वल होती है डिनोमिनेटर, क्या है यहाँ पर, हाँ सर है, न्यूमरेटर की डिग्री है 5 और डिनोमिनेटर की डिग्री है 2, ट्रू। तो क्या करना है, फटाफट बस डिवीजन कर दो, x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4, नेक्स्ट माइनस एक्स क्यूब प्लस 8x² माइनस एक्स प्लस 8, इसको डिवाइड कर दो फटाफट, इससे x²
+1 से। इधर क्वोशिएंट लिखते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 4 से, ये x की पावर 3 से, ताकि जब ये मल्टीप्लाई हो तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 5। कैंसिल, 1 इंटू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे प्लेस करना, जिनकी सेम डिग्रीज है वो सेम जगह, इसका साइन चेंज। सो 3 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 8x² माइनस x प्लस 8, सब कुछ एज इट इज। नेक्स्ट यहाँ पे लिखो 3x², क्यों, x² इंटू 3x², 3 इंटू एक्स की पावर 4 या नेगेटिव साइन, ये कैंसिल। 1 इंटू 3x², इधर 1 इंटू 3x², इसका साइन चेंज, ये क्या बन जाएगा 5x² माइनस x प्लस 8, और इधर से -2x। अब इधर लिखो -2x, सो -2x³, इसका साइन चेंज, इट विल बिकम प्लस, कैंसिल। 1 इंटू -2x, सो -2x, इसका साइन चेंज, इट विल बिकम प्लस। सो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 5x², इसका साइन चेंज हो गया तो ये प्लस का हो गया ना, सो 2x माइनस एक्स, सो प्लस x प्लस 8। ओके, अब थोड़ा सा डिवीजन और बचा है बट स्पेस नहीं बचा, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करके लिखता हूँ ताकि दिखे अगले स्टेप में मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ कर रहा हूँ, ओके ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, सो 5x², और यहाँ साइन चेंज, कैंसिल। 1 इंटू 5, 5, अल्टीमेटली साइन चेंज 3। सो व्हाट इज़ योर रिमाइंडर, x प्लस 3। ओके, बस वही कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ओके, क्वोशिएंट एज इट इज कॉपी करते हैं। क्वोशिएंट क्या था, x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 1, x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 5। रिमाइंडर क्या बचा, x प्लस 3। डिवाइजर क्या था, x² प्लस 1। ओके नो, तो असली में हमें इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, तो करो, तो सब कुछ सेपरेट हो जाएगा ना। x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, 3x² का इंटीग्रेशन 3 इंटू x³/3, x का इंटीग्रेशन -2 इंटू x²/2, 5 में 5x। बट इधर जो ये टर्म्स बची इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, x प्लस 3/x² प्लस 1, ओके इंटू dx। ये पार्ट तो आप कर लोगे, अब थोड़ा इस पार्ट को सेपरेट देखते हैं। तो देखो अब इसको कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3/x² प्लस 1, इसको मैं अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक करता हूँ, x/x² प्लस 1 प्लस 3/x² प्लस 1। अभी आपको ना सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में या सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पता है नहीं, तो इस वाले पार्ट को तो हम डील करेंगे जब हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना सीख जाएंगे। ओके, इस पार्ट को तो आप फिर भी अभी सॉल्व कर सकते हो। 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1। ओके, तो ये तो फॉर्मूला में डायरेक्ट पता ही है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 3 इंटू tan इनवर्स x। लास्ट में सब में कॉन्स्टेंट सी ऐड करना याद है। इसका हम अभी कुछ वीडियोज़ में सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे तो हम ये भी करना सीख जाएंगे। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ इंटू 1 माइनस x⁴ अपॉन x² प्लस 1। ओके, इसका इंटीग्रेशन करना। अब अभी आपको कुछ ऐसा मेथड या कुछ तो पता है नहीं, बस एक ही चीज़ पता है, क्या,
से थोड़ा बहुत डिवाइड करना जानते हैं, बस इस तरीके से। तो क्या करो, वही कुछ अप्लाई करना चालू करो। क्या लिखा है, एक्स पावर 4 इंटू ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस ये अप्लाई करना चालू करो। हाँ मैं जानता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे है, वो एज इट इज़ चल रहा है, और मैं फाइनली लिख दूँगा। सो एक्स पावर पहले 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसका होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4। अब इसका करोगे तो क्या करें, क्या करें क्या करें सर, क्या करें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। ओके, करना तो पड़ेगा ही। क्वेश्चन अगर इस तरीके का आ गया तो क्या करोगे एग्जाम में बैठ के, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी, सर यहाँ माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी की वैल्यू -2, इसका होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस -2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज़ 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इज़ एक्स स्क्वायर इंटू सी इज़ -2x प्लस -2x इंटू 1। ना बस थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस -2x का स्क्वायर, 2 का -2 का स्क्वायर 4, सो 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर -2x क्यूब, सो -4x क्यूब देन -4x। So ultimately what is the expression, x power 4 into x power 4 minus 4x cube plus 6x square minus 4x plus 1। ये पहली इतना बड़ा टर्म है कि नहीं। अभी x पावर 4 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x पावर 8 माइनस 4 इंटू एक्स पावर 7 प्लस 6 इंटू एक्स पावर 6 माइनस 4 इंटू एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4। अभी याद है ना, पूरे के नीचे डिवीजन में क्या चल रहा है, हाँ सही पहचान, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना। ये डिवीजन अभी आपको करना है, ये कैसे करोगे सर, फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या, अगर न्यूमरेटर, ओके, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी या इक्वल है ना, यहाँ न्यूमरेटर डिग्री इज 8 और डिनोमिनेटर की डिग्री 2, तो चलेगा। ओके, तो फटाफट डिवीजन करना चालू करो। ओके, ये डिवीजन करना चालू करो, या मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, आप डिवीजन भी कर सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा, बट मैं एक तरीका बताता हूँ थोड़ा अलग। एक्स पावर 8 माइनस 4 इंटू एक्स पावर 7, इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार। ओके, नो, हमें क्या सोचना है यहाँ पर, आप किससे डिवीजन कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 से डिवीजन कर रहे थे ना, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम क्या करते हैं, ये जो एक्स पावर 8 है ना, उसको मैं ऐसे लिख दूँ, एक्स पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्यों करा, देखो एक्स पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स पावर 8 प्लस एक्स पावर 6, बट क्या यहाँ एक्स पावर 6 है, हाँ है, बट हमें कितने एक्स पावर 6 चाहिए, क्या कुछ गलत मिस्टेक कर दिए, नहीं, हाँ, तो हमें यहाँ कितने एक्स पावर 6 चाहिए, हमें तो चाहिए सर 6, बट यहाँ से कितना मिल रहा है 1, तो हम ऐसे कर देंगे ना, हम लिख देंगे 5
हम एक्स बार 8 अचीव कर चुके हैं ना, इसको 6 को बाद में देखते हैं, एक बार 7 अचीव करते हैं पहले। तो 7 अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, ये मैनिपुलेशन ये सोचना है ना थोड़ा मुश्किल है, बट एक बार ट्राई करो, ठीक, क्योंकि कई क्वेश्चन में ये मेथड ज़्यादा अच्छा होता है। सो -4 इंटू चाहिए, सो -4 इंटू एक्स पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से क्या चीज़ें मिली, यहाँ से मिला था एक्स की पावर 6 और यहाँ से -4 इंटू एक्स पावर 7, वो चलेगा, तो हमें चाहिए ही वैसे। और दूसरा -4 इंटू एक्स की पावर 5, वो भी चलेगा, वो भी हमें चाहिए। बस हमें एक एक्स की पावर 6 मिला है। अब हमें अगली बार क्या करना पड़ेगा, अगला करते हैं 5 इंटू एक्स पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ऐसे क्यों करा, यहाँ से क्या मिलेगा 5 इंटू एक्स पावर 6, यहाँ से 5 इंटू एक्स पावर 6, यहाँ से तो 6 इंटू एक्स पावर 6 प्लस 5 इंटू एक्स पावर 4। बट यहाँ तो सर एक ही है ना, हाँ एक तो है। तो अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, यहाँ तो एक ही है सर, बट हमें तो यहाँ तो एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा रिमूव करने पड़ेंगे, तो उनको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। ओके, ना यहाँ से अब तक 5 इंटू एक्स पावर 4 मिल गया, बट हमें चाहिए कितने, हमें तो चाहिए सर एक ही। तो काम करो, 4 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सो 4 इंटू -4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये करते ही क्या हुआ -4 इंटू एक्स पावर 4, तो ये टोटल क्या हुआ एक्स पावर 4। ठीक, ये तो करते टाइम आ गया, पर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो -4 एक्स स्क्वायर भी तो आ गया, फिर गड़बड़ हो गई। अब फिर इसे भी तो करेक्ट करना पड़ेगा। हाँ तो कर दो ना, ऐसे लिख दो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ से 4x स्क्वायर आया, ये फिर कैंसिल हो गए, ये +4 आया सर, बट यहाँ तो +4 नहीं चाहिए ना। हाँ तो उसको करेक्ट कर दो, -4 कर दो। समझे, थोड़ा बहुत तो अभी समझोगे, मानता हूँ थोड़ा लेंदी है और थोड़ा मुश्किल भी है, बट कई बार ऐसे मैनिपुलेशन सीखोगे तभी आप एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से ट्रेन हो पाओगे। ओके, नाउ दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय व्हाट, ये पूरी चीज़ अभी इससे डिवाइड होने वाली है। दिस होल थिंग इज गेटिंग डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हर चीज़ को डिवाइड करेगा ना, तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 फर्स्ट टर्म्स को डिवाइड करेगा, कुछ इन टर्म्स को, लेट मी शो इन ऑरेंज में, इसको और इसको करेगा, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स पावर 6, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे, सो -4 इंटू एक्स पावर 5, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर, सो इट विल बी 5 इंटू एक्स पावर 4, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसे, सो -4x स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसे, सो +4 -4 अपॉन, इसे तो कर नहीं पाएगा, तो ये ऐसे रह जाएगा। अब इन सब का इंटीग्रेशन, ओके, तो क्या आप कर ही दोगे, एक्स पावर 6 का एक्स पावर 7 अपॉन 7, देन एक्स पावर 5 का एक्स पावर 6 अपॉन 6, इसका 5 इंटू एक्स पावर 5 अपॉन 5, इसका -4x क्यूब अपॉन 3, इसका 4x, इसका 4 इंटू 10 इनवर्स x, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन 10 प्लस। ओके, तो कई बार ये तरीके भी यूज़ करने पड़ते हैं। ओके, तो देखते हैं, आज की क्लास की लेंथ ज़्यादा तो नहीं हो गई, हाँ ज़्यादा हो गई है सर, तो नेक्स्ट क्लास में फिर और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।